तुम दिन भर में ना जाने कितनी वेबसाइट सर्च करते होगे और तुम्हें वो वेबसाइट 2 सेकंड में मिल भी जाता है, बट तुम्हें एक्चुअल में नहीं पता है कि उस 2 सेकंड के अंदर कितनी सारी चीजें हुई होंगी। वेलकम बैक टू बैक एंड ग्राइंड सीरीज, जिसके अंदर हम बैक एंड के हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेके एडवांस तक सीख रहे हैं। देखो, जब तुम google.com यहाँ पे टाइप करते हो ना, तो एक्चुअली में उसे गूगल नहीं पता होता है, उसे चाहिए होता है आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे वो उसका एग्जैक्ट एड्रेस खोजेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें किसी के घर जाना होता है तो तुम उसके नाम से नहीं जाते हो, एक्चुअली में तुम्हें उसका एड्रेस चाहिए होता है। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे सबसे पहले क्या करता है, ब्राउजर कैश में चेक करता है। अगर तुमने इसके पहले गूगल सर्च किया होगा तो ब्राउजर कैश के अंदर सेव होगा एंड वहां से तुम्हें वो google.com का आईपी दे देगा एंड सिंपली तुम्हारे पास google.com खुल जाएगा। लेट्स सपोज ब्राउजर कैश के पास आईपी नहीं मिला, तो फिर जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैश चेक करने, यानी कि तुम्हारा अगर विंडोज होगा तो विंडोज का कैश चेक करता है और यहाँ पे जैसे ही उसको आईपी मिल जाएगा, सिंपली वो आईपी से तुम्हें google.com दिखा देगा। एंड अगर उसको फिर भी आईपी नहीं मिलता है, देन वो जाता है डीएनएस रिजॉल्वर के पास। एंड डीएनएस रिजॉल्वर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो राउटर हो सकता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, पब्लिक डीएनएस हो सकता है। अगर वहां से आईपी मिल जाता है, देन वो आईपी को यूज करेगा एंड तुम्हें google.com दिखा देगा। अगेन अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे जाता है रूट डीएनएस सर्वर के पास। अब ये डायरेक्टली तुम्हें आईपी नहीं देगा, बट ये तुम्हें बताएगा कि कौन सा सर्वर .com वाले को जानता है। अब वो तुम्हें रेफर करेगा .com वाले टीएलडी सर्वर के पास। अब सिंपली यहाँ पे क्या होगा, टीएलडी डीएनएस सर्वर के पास जाओगे, यानी कि .com वाले के पास जाओगे और उसको पूछोगे कि क्या तुम्हारे पास google.com का आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पे जो टीएलडी डीएनएस सर्वर है, इसके पास भी आईपी एग्जैक्टली तो नहीं होता है, बट ये तुम्हें बताता है कि किसके पास वो आईपी एड्रेस होगा। तो सिंपली तुम्हें वो भेजता है ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास। अब वहां पे जाने के बाद एग्जैक्टली तुम्हें google.com का रिकॉर्ड मिलता है एंड वहां से तुम्हें आईपी एड्रेस मिल जाता है एंड तुम्हें गूगल खुलता हुआ दिख जाता है। अब सोचो, इतना प्रोसेस 2 सेकंड के अंदर हो रहा होता है।